मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो हैं। मैं वीडियो के माध्यम से वाइन या शराब बनाने की सलाह नहीं देता। Do not brew wine or beer for commercial purpose. Consumption of alcohol is injurious to health. शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शौकीन आप सबका स्वागत करता हूं। टाइम ख़राब करे बिना टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। समय नहीं लूँगा मैं ज़्यादा आप लोगों का। दोस्तों आज हम बनाएंगे रेड वाइन। रेड वाइन को हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बनाएंगे, सही तरीके से, जिससे हमारी वाइन ख़राब ना हो और कोई हमें प्रॉब्लम ना आए इसे बनाते वक्त। कई दोस्तों को कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। वाइन में आने वाली प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन वीडियो के मैं एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अब देख लेते हैं हमें वाइन बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो चलते हैं दोस्तों रेड वाइन बनाने के लिए। ये लिया मैंने एक 5 लीटर का कंटेनर, जिसे मैंने उबलते हुए पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है और पानी को निकाल दिया है। निकालने के बाद इसको मैंने रैप शीट के कवर से ढक दिया है। और साथ में मैंने ले लिया है यहाँ पे 1.5 किलो अंगूर है ये मेरे पास काले वाले, और इनको भी अच्छे से मैंने धो लिया था। ये मैंने ली हैं 6 इलायची हैं, 3-4 लौंग है मेरे पास, 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये है खांड, हम इसमें खांड का प्रयोग करेंगे। मैं इसमें 800-850 ग्राम खांड का इस्तेमाल करूंगा और इसमें से हमें 9 या 10% अल्कोहल मिल जाएगी। शुगर से ये थोड़ी कम मीठी होती है। एक नींबू है मेरे पास, इसका हम आधे का ही इस्तेमाल करेंगे। और साथ में ही मेरे पास एक चुकंदर है, ये आधा चुकंदर है, जिसे मैंने छील के रैप शीट के अंदर लपेट लिया था। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये रेड स्टार ईस्ट है जो कि मेरे पास बची हुई थी, इसमें आधा चम्मच पौने चम्मच के आसपास होगी। और ये है मेरे पास पपीते का छिलका, जिसे धो के मैंने रैप शीट में लपेट लिया था। इसका भी रीज़न बताऊंगा कि हमने पपीते का छिलका क्यों लिया है। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा आप। ये साथ में ही है मेरे पास रैप शीट, इसी से हम अपने कंटेनर को एयर टाइट करेंगे। किचन रैप शीट बहुत अच्छे से काम करती है कंटेनर को एयर टाइट रखने में। और ये हमने रबड़ ली है, एयर टाइट करने के बाद हम ऊपर से रबड़ लगा देंगे। और मेरे पास हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से वाइन की हम डेंसिटी नाप लेंगे और पता लगा लेंगे इसमें कितना % अल्कोहल डेवलप होगा। ग्रेप्स ले लेते हैं हम। ग्रेप्स को हम थोड़ा थोड़ा करके कंटेनर में डालेंगे और इन्हें कुचल लेंगे, मैश कर लेंगे कंटेनर के अंदर ही। आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं या फिर हाथ से भी इन्हें स्क्वीज़ करके यानी दबा के आप इनको अच्छे से मैश कर सकते हैं। मैं एक ग्लास की मदद से इन्हें मैश कर लूँगा। इस जार के अंदर थोड़ा थोड़ा मैं इसे डालूँगा। ये मेहनत का काम है, इसमें टाइम लगेगा और इससे मेरी एक्सरसाइज भी होने वाली है। ग्रेप्स को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है कंटेनर के अंदर। अब दालचीनी, लौंग, इलायची को भी हम कंटेनर के अंदर डाल लेंगे। डाल दिया है मैंने, दालचीनी और लौंग, इलायची तीनों डाल दी हैं। और साथ ही इस चुकंदर को मैं बारीक पीसीज में काट लेता हूँ। काटने के बाद चुकंदर को भी हम कंटेनर के अंदर ऐड कर देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा वाइन का। तकरीबन 800 ग्राम खांड मैं कंटेनर में डाल लूँगा और करीब करीब 200 ग्राम खांड मेरे पास बच जाएगी। ये मेरे पास 200 के करीब, 200 से थोड़ी ज़्यादा ही मेरे पास बची है। मुझे वाइन में 9 से 10% अल्कोहल ही चाहिए। बाद में मैं हाइड्रोमीटर से नाप लूँगा। अगर मुझे शुगर, ये खांड अगर मुझे कम लगी तो मैं और खांड कंटेनर में ऐड कर लूँगा। होममेड वाइन में 9-10% यानी 9 से 10% अल्कोहल लेवल भी काफ़ी होता है, तो मुझे इसे ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं कंटेनर के अंदर पानी ऐड कर लूँगा। मैंने लिया है ये उबलता हुआ पानी। मैं 3.25 लीटर के आसपास इस कंटेनर को उबलते हुए पानी से भर लूँगा, ताकि अंदर जो भी बैक्टीरिया हो वो इस गर्म पानी से मर जाएं और हमारी वाइन को किसी भी तरीके का बैक्टीरिया ख़राब ना कर पाए। इस तरीके से वाइन को बनाने से वाइन के ख़राब होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। कंटेनर को मैंने तकरीबन 4.25 लीटर तक उबलते हुए पानी से भर लिया है। अब हम इसे रख देंगे 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर पपीते का छिलका डाल देंगे। कंटेनर का टेम्परेचर 40-45 डिग्री के आसपास होगा। अब इसमें हम नींबू निचोड़ देते हैं और साथ साथ पपीते का छिलका भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम कंटेनर को 24 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद ही हम इस डालेंगे। 24 घंटे रखने से होगा क्या कि जो भी फ्रूट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो अपना जूसेस अच्छे से छोड़ देते हैं। कंटेनर के ऊपर रैप शीट मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं एक रबड़ बैंड लगा दूंगा। रबड़ बैंड लगा के
इसको मैं 24 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। 24 घंटे के बाद ही अब हम कंटेनर को देखेंगे, उसके बाद ही हम इसमें ईस्ट डालेंगे। ये रैप शीट हटा लेता हूँ और ईस्ट इसके अंदर डाल देता हूँ। कंटेनर को कर देते हैं अब एयर टाइट और लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर रबड़। रबड़ लगाने के बाद कंटेनर को मैं उठा लूँगा हाथ में और घुमा लूँगा, घुमा के मिक्स कर लूँगा। इससे ईस्ट हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। हाइड्रोमीटर से एक बार डेंसिटी भी इसकी चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि इसमें कितना % अल्कोहल बनेगा। शुगर के मुकाबले खांड कम मीठी होती है, तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होगी, ज़्यादा % अल्कोहल की नहीं होगी। ये करीब करीब 7, 7.5, 8 के करीब ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ी खांड इसमें और डाल लेंगे। बीकर में सैंपल ले लेते हैं। सैंपल मैंने ले लिया है। अब इसकी डेंसिटी एक बार चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। ये देखिए, इसमें ये 60 पे आ रहा है। 60 का मतलब है कि इसमें 7%, 7.5% के आसपास से ये अल्कोहल होगी। एक बार चेक कर लेते हैं। और मुझे इसमें 8, 8.5 चाहिए या 9 तक भी चलेगा, तो मैं इसमें थोड़ी खांड और मिक्स कर दूंगा। 5 लिखा दिख रहा होगा आपको हाइड्रोमीटर के ऊपर की तरफ, और ये नीचे है 90, यानी कि 90 का मतलब है 12% अल्कोहल। और हमारी डेंसिटी यहाँ तक आ रही थी, 7.5 के करीब हो गई है। तो मुझे थोड़ी और ज़रूरत है, तो मैं इसमें 100 से 150 ग्राम खांड और यूज़ करूँगा। कंटेनर के अंदर मिक्स कर लेता हूँ 150 ग्राम खांड। इससे हमारी वाइन में 9, 9.5% के आसपास अल्कोहल डेवलप हो जाएगा। इतना अल्कोहल भी काफ़ी होगा हमारी वाइन में। 1 किलो खांड में से 100 ग्राम खांड के आसपास मेरे पास अभी भी बच गई है। चीनी खांड से अधिक मीठी होती है। अगर हमने चीनी इतनी ही मात्रा में इस्तेमाल की होती तो हमारी वाइन के अंदर करीब करीब 12% के आसपास अल्कोहल डेवलप होता। रैप शीट और रबड़ की मदद से अब मैं एयर टाइट कर लूँगा कंटेनर को हिला के खांड मिक्स कर लूँगा। अब 2 घंटे के बाद चेक करेंगे कि फर्मेंटेशन चालू हुई है या नहीं। वाइन को रखे हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है, देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर वाला जो रैप शीट है ये ऊपर की तरफ फूल गया है, यानी अंदर प्रेशर बनना चालू हो गया है। फर्मेंटेशन चालू हो चुकी है कंटेनर के अंदर। वाइन के अंदर छोटे छोटे बबल्स भी आने चालू हो गए हैं। वाइन को 1 दिन के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर हम चेक करेंगे इसकी फर्मेंटेशन किस तरीके से चल रही है। 12 घंटे से अधिक समय हो गया है और ये रैप शीट ऊपर से फूली हुई है। अंदर देखिए कितने अच्छी तरीके से बबल आए हुए हैं, यानी हमारी वाइन बहुत ही अच्छे तरीके से फर्मेंट हो रही है। अब हम इसे 21-22 दिन के लिए इसी तरीके से रख देंगे। बीच बीच में हम वाइन को हिलाते रहेंगे। कंटेनर को हाथ में उठा के घुमाने से ये जो वाइन है ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और जो ये फ्रूट ऊपर की तरफ आए हैं ये ओवरफ्लो नहीं होंगे, ये वापस वाइन के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे। वाइन को 21-22 दिन के लिए मैं फर्मेंटेशन होने दूंगा। उसके बाद मैं इसे फ़िल्टर करके बॉटलिंग कर लूँगा। वाइन को किस तरीके से फ़िल्टर और बॉटलिंग करना है, इसका वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं वाइन में आने वाली प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वाइन बनाते वक्त, उसमें हमारी वाइन कई बार ख़राब हो जाती है। खट्टी होने का मतलब हमारी वाइन ख़राब हो जाती है। इसमें के 3-4 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि अगर हमारे जो भी कंटेनर है, बॉटल है, जिस भी चीज़ में हम वाइन बना रहे हैं उसे हम अच्छे से साफ़ नहीं करते, उसे कीटाणु रहित नहीं कर पाते। हमें उसे उबलते पानी से, हमेशा उबलते पानी से धोना चाहिए। कुछ भी हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, किसी स्पून का यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, हमें उसे उबलते हुए पानी से धो लेना चाहिए। सैनिटाइज करने के लिए कुछ टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि हमारा कंटेनर अगर कहीं से खुला रह गया तो एयर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी वाइन ख़राब हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो कंटेनर है वो एयर टाइट रहना चाहिए। मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसके अंदर इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्राइब किया है इन चीज़ों को। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस कमेंट बॉक्स में दे दूँ। कुछ भाइयों की फर्मेंटेशन बीच में ही 6-7 दिन के अंदर रुक गई है। उसकी भी एक ये वजह है कि कई बार ईस्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती। इसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ अपनी पिछले वीडियो में, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं वो वीडियो। और एक रीज़न क्या होता है कि जो कंटेनर के अंदर जो शुगर है, कंटेनर के जो अंदर शुगर होती है, ईस्ट उसे खा के ख़त्म कर देती है, जिससे कि फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और
बैलून हमने लगाया होता है या रैप शीट हमने लगाया होता है, तो वो इतने प्रेशर पहले की तरफ प्रेशर से फूला नहीं होता। और जिसने एयर ट्यूब वगैरह लगाई है या एयर लॉक लगाया है, उसमें से बबल आने बंद हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्मेंटेशन रुक गई, फर्मेंटेशन चालू रहती है। आपको कंटेनर के अंदर देख लेना चाहिए, जो वाइन की जो सतह है उस पर एक वाइट कलर का छोटे छोटे बुलबुलों का एक रिंग बना होगा। इसका मतलब आपकी फर्मेंटेशन चालू है। आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। बस आपका जो कंटेनर है वो अच्छे से सील रहना चाहिए, एयर लॉक रहना चाहिए। अंदर की हवा बाहर चली जाए, लेकिन बाहर की हवा अंदर नहीं आनी चाहिए। कुछ दोस्तों के सामने एक और प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो कंटेनर है उसमें वैक्यूम बन गया है। जैसे कि उसने कोई भी ग्लव्स लगाया है, बैलून लगाया है या रैप शीट लगाई है या कुछ भी लगाया है, एयर लॉक लगाया है, तो उसमें वैक्यूम बन गया है। अंदर की तरफ खिंचाव हो रहा है, जो भी बैलून है वो बॉटल के अंदर खिंच रहा है। एयर प्रेशर बाहर ना आने की जगह उल्टा हो रहा है ये। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो मौसम एकदम से डाउन आ गया है। कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो लो हो गया है, जिसकी वजह से उसमें सक्शन बन जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपकी वाइन खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वाइन खट्टी नहीं है तो सब ठीक हो जाएगा। उसको रैप करके किसी गर्म कपड़े से रैप कर दीजिए, उसके चारों तरफ लपेट के रख दीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसमें अपने आप ही फर्मेंटेशन दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप जब भी वाइन को फिल्टर करते हैं, जिस भी पाइप से फिल्टर करते हैं, उस पाइप को आप डीप फ्रीजर में रखिए, ताकि हमारा वो पाइप सैनिटाइज हो जाए, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना बचे। इससे हमारी वाइन के ख़राब होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। जो हमने वाइन बनाई अभी, उसके अंदर मैंने पपीते का छिलका डाला था। उसका रीज़न था, इसमें पेस्टिक एंजाइम वाले गुण होते हैं। पेस्टिक एंजाइम क्या काम करता है कि कोई भी फ्रूट होता है उसके सेल्स को तोड़ देता है, ताकि आसानी से उसका जूस हमारे वाइन में आ जाए। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिक एंजाइम अभी ढूंढ पाना मुश्किल होगा इस लॉकडाउन में, तो मैंने इसका अल्टरनेट ढूंढा और इसके अंदर हमने जो पपीता है उसके आधे पपीते का छिलका यूज़ किया है। इसे हम किसी भी वाइन में डाल सकते हैं। आप वाइन को इसी तरीके से बनाएं, इससे वाइन खराब होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।